हेलो बच्चों, जैसा कि आज एक थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म आया था कुछ दिन पहले, तो आज उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और ये फॉर्म क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। जो बच्चे क्या 12 में इस बार एग्ज़ाम दिए हैं या जो 12 क्या किए हैं, पास आउट किए हैं, ये उन सभी के लिए है जो भी 12 पास आउट हैं या 12 का इस बार एग्ज़ाम दिए हैं। और ये फॉर्म क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। और ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट का फॉर्म है जो अपने आप इंडिया में रिसर्च के लिए बहुत बेहतरीन मानी जाती है। रिसर्च मतलब खोज के लिए। जो बच्चे वैज्ञानिक बनना चाहते हैं या देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक, उनके लिए फॉर्म बहुत ज़बरदस्त है। इतना ज़बरदस्त है कि पूछिए मत। इसमें एडमिशन लेना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग है। ठीक, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी एक फॉर्म आया है जिसको बोलते हैं क्या, नेस्ट। क्या बोलते हैं, नेस्ट। क्या होता है, नेस्ट 2023। ये नेस्ट 2023 का फॉर्म आया है। देखिए ये फॉर्म किसके लिए है, इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्सेज के लिए। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि यह जो संस्था में जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो आपको एडमिशन मिलेगा। और इसका पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है, बहुत टफ लेवल होता है। तो क्या होता है कि जब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे तो आप लोगों को 5 साल में इंटीग्रेटेड की डिग्री दी जाएगी। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि आपको बीएससी और एमएससी दोनों की डिग्री क्या की जाएगी, एक साथ दी जाएगी, एक साथ दी जाएगी। इसका फ़ायदा ये है कि आपको बार बार फिर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमने बीएससी कर लिया, एमएससी के लिए किस इंस्टीट्यूट में जाएं या किस विद्यालय में, किस यूनिवर्सिटी में जाएं। ठीक, तो इसमें आपको इस सब की कोई झंझट नहीं है। वो 5 साल में आपको क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स की डिग्री देते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, यह मेनली यह जो है दो इंस्टीट्यूशन के द्वारा नेस्ट कराया जा रहा है इस बार। पहले तो इसमें नाइजर भी आते थे, नाइजर तो है ही है, पहले आइजर भी आते थे। ठीक, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये 2 इंस्टीट्यूशन करा रहा है। अब 2 इंस्टीट्यूशन में क्या है, एक नाइजर भुवनेश्वर है, ठीक, और दूसरा क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है। और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेस। ठीक, यह एक यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में क्या है, एक विद्यालय है, एक कॉलेज है जो क्या करता है, ये कराता है इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स कराता है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, नाइजर, ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूट साइंस एजुकेशन रिसर्च। क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च होता है। और यह क्या होता है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है। आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिए। और ये बहुत ही प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत अच्छी आपको लेवल की डिग्री देते हैं। और जो क्या करते हैं, जो चाहते हैं क्या, साइंटिस्ट बनना, रिसर्च करना, देश के हित में काम करना, उनके लिए बहुत है। तो देखिए हम बात करें क्या, इस फॉर्म का जो नाम है वो क्या है, नेस्ट है, नेस्ट 2023। इस फॉर्म का क्या नाम है, नेस्ट 2023। इसको बोलते हैं नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। क्या बोलते हैं, जो इसका नाम होता है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक, इसका नाम होता है। अब ये करता क्या है, तो ये हमको प्रोवाइड करता है क्या, इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स एडमिशन। मतलब ये है कि आपने 12th पास किया या 12th अपीयरिंग है, जो इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, वो बच्चे फॉर्म भरेंगे। जैसे उनका फॉर्म भरेंगे, उन लोग एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो उनको इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स में क्या होगा, एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। और वो एडमिशन लेने के लिए आप दो कॉलेजेस या 2 यूनिवर्सिटी के थ्रू ये हो रहा है, 2 इंस्टीट्यूशन के थ्रू। पहला इंस्टीट्यूशन है नाइजर और दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, जो डीएई होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सीईबीएस होता है क्या, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है। अब बातें करते हैं क्या, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। क्या बातें करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के। तो देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो फॉर्म है इसका, वो 27/2/2023 से क्या हो गया, भरना चालू हो गया। क्या हो गया है, 27/2/2023 से भरना चालू हो गया है। और जो इसका लास्ट डेट है वो कितना है, 17/5/2023। क्या है, 17/5/2023 इसका लास्ट डेट है। देखिए इस इंस्टीट्यूशन की एक और खासियत है क्या, कि इसका एग्ज़ाम डेट दिया है आपको कि एग्ज़ाम कब होगा। इसलिए आप लोग क्या करिए, फॉर्म फिल करने के बाद तैयारी में लग जाइए। ठीक, पेपर क्या करिए, आप लोग डाउनलोड करिए
इसका पेपर मिल जाएगा आप लोगों को। क्या करिए आप लोग, पेपर गूगल क्रोम से क्या करिए, डाउनलोड करिए और देखिए इसका पेपर का लेवल। ठीक, तो जो इसका एग्जाम, ठीक, जो एग्जाम डेट है वो कितना है, 24/6/2023 को है। किसका है, 24 को इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक, और एग्जामिनेशन फीस जो पेमेंट करने की वो लास्ट डेट है वो कितना है, 17/5 है। जो एग्जामिनेशन फीस पेमेंट करने की डेट है वो कितनी है, 17/5 है। तो ये समझ में आया कि एप्लीकेशन कब से चालू हो रहा है, 27/2/2023 से। लास्ट डेट कितना है, 17/5/2023 है। और एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने की डेट क्या है, 17/5/2023। एग्जाम भी इसका डेट आ गया कितना, 24/6/2023 को इसका एग्जाम होगा। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। ये एप्लीकेशन जो फॉर्म भरेंगे आप लोग, उसके लिए कितना पेमेंट करना है आप लोग को। तो जनरल कैंडिडेट जो होंगे, ओबीसी कैंडिडेट होंगे और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे। ठीक, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये लगेंगे। किससे, 1200 रुपये लगेंगे। और बाकी जो एसी हैं, एसटी हैं और पीएच हैं, जो इस कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो फीस है वो क्या है, 600 रुपया है। मतलब ये है कि जो एसी के, जो रिजर्व कैटेगरी में है, कौन से, एसी, एसटी और पीएच वाले, उनके लिए कितना देना है फीस, 600 रुपये देना है। और फीमेल कैटेगरी, फीमेल अगर कोई क्या है, फीमेल है, वो चाहे जनरल की हो, चाहे ईडब्ल्यूएस की है, चाहे ओबीसी की है, चाहे एससी की है, चाहे एसटी की है, कोई भी अगर फीमेल कैटेगरी है तो उसके लिए कितना फीस है, 600 रुपया है। उसके लिए कितना फीस है, 600 रुपया है। अब ये बताया कि आप लोग को क्या होगा, कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा 5 ईयर। देखिए इसका फायदा है, मैं बता रहा हूं ना, इसका फायदा क्या है कि आपको एक ही साथ, एक ही इंस्टीट्यूशन से आपको 5 साल की में दोनों डिग्री मिल जाएगी, बीएससी और एमएससी भी। और ये समझ लीजिए कि ये जो नाइजर होता है, या जो यूई वाला जो डीएई है और CEBS है, यह बहुत अच्छी संस्था है। यहाँ से अगर आपने कुछ कोर्सेज किया है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ क्या है, पूरी तरीके से सेटल है, पूरी तरीके से सेटल है। ठीक, उसके बाद देखिए इसका एग्जाम के बारे में बता दें तो इसका एग्जाम पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कराया जाता है इसका एग्जाम। और सेंटर क्या है, हर स्टेट के डिफरेंट सिटीज़ में सेंटर है इसके। अगर आप लोग इस सेंटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग इसके प्रोस्पेक्टस को देखिए, वहाँ पे सब कुछ आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा। ठीक, अब देखिए एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए। 10+2 क्या होना चाहिए, इंटर होना चाहिए आपके पास। क्या हो, इंटर आपने क्या किया हो, पास हो गए हो या क्या कर रहे हैं, अपीयर्ड हैं। ठीक, पास हुए हैं या अपीयर है। और वो भी कौन कौन से वाले अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसके अलावा दूसरा कोई नहीं अप्लाई कर सकता है। उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जो मैथ वाले होंगे उनको एमएससी मैथ की डिग्री मिलेगी, जो बायो वाले होंगे उनको बायो की डिग्री मिलेगी। ठीक, अब देखिए एक बात ये कह रहा है कि जो पीसीएम सब्जेक्ट है या पीसीबी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट आपके पास कितना होना है, 60% मार्क्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए। अब देखिए दूसरा बात कर रहे हैं क्या, कि इसमें जो आप लोग के डेट ऑफ बर्थ है वो क्या मांग रहा है। तो देखिए जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो क्या होना चाहिए, बर्न आफ्टर होना चाहिए। क्या, 1/8/2023। ठीक, यानी जो सॉरी क्या 1/8/2003 क्या होना चाहिए, आफ्टर होना चाहिए। जो बर्न होना चाहिए, जो डेट ऑफ बर्थ हो क्या है, 1/8/2003 के क्या हो, पहले हो। ठीक, वही बच्चे क्या है इसमें एलिजिबल है। तो ये रहा नेट से रिलेटेड आप लोग के बारे में जानकारी। इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए, एग्जाम पैटर्न ये सब, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करिए, मैसेज कर दीजिए। उसके बाद आप लोग को क्या करेगा, रिप्लाई मिल जाएगा। आप लोग खुद करिए, प्रोस्पेक्टस इसका डाउनलोड करिए और प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल, सारी कुछ लिखा हुआ है। तो आप लोग क्या करिए, इस फॉर्म को जरूर भरिए। जितने भी लोग क्या करें 12th में इस बार एग्जाम दिए हैं या पास हैं, सब लोग क्या करिए, भरिए। ये अच्छा लेवल का एग्जाम होता है, इसीलिए मैं सोचा कि आप लोग को क्या करूँ, इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ठीक, बाकी जय हिंद।